नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ट्रेडिंग में प्रॉब्लम स्ट्रेटजी की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन की। फियर, ग्रीड, हेजिटेशन, ये सब एक प्रॉफिटेबल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल्स एग्जीक्यूशन को ऑटोमेट करते हैं। आज हम निफ्टी का एक कॉल क्रेडिट स्प्रेड एनालाइज करेंगे, एक ऐसा सेटअप जो प्रीमियम कलेक्ट करता है लेकिन विद कंट्रोल्ड रिस्क, और इसे हम डिप्लॉय करेंगे अल्गोवर्स पर विदाउट कोडिंग, कंप्लीटली रूल बेस्ड। तो आइए इस एंटायर फ्रेमवर्क को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कैसे ये एक्चुअली काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि निफ्टी का क्रेडिट स्प्रेड एक्चुअली होता क्या है। स्ट्रेटजी में हम बाद में जाएंगे। A Nifty credit spread CE, that is call European, refers to a bear call spread strategy executed on the Nifty 50 index. It is a bearish or neutral strategy where you sell a call option CE at a lower strike price and buy another call at a higher strike price to limit your risk. देखिए क्या है, ये स्ट्रेटजी उस समय पिक्चर में आती है जब हमें ये लगता है कि निफ्टी में डाउन ट्रेंड जो है वो बरकरार रहेगा, और बरकरार भी नहीं रहेगा तो निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगी अगली एक्सपायरी तक। तो इस स्ट्रेटजी को बनाते समय हम क्या करते हैं कि निफ्टी की स्पॉट प्राइस जो है वर्तमान में निफ्टी अभी जहां पे चल रही है वहां की हम एक कॉल को सेल करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। स्पॉट प्राइस के नजदीक की कॉल को हम सेल करते हैं और दूर की कॉल को हम बाय करते हैं। सिंपल। अब यहाँ पे इसको टेक्निकल टर्म्स में समझिए। वी सेल अ कॉल ऑप्शन सीई एट अ लोअर स्ट्राइक प्राइस। लोअर स्ट्राइक प्राइस मींस 25,000 पे निफ्टी चल रहा है तो लोअर स्ट्राइक प्राइस हो गई 25,000 की कॉल को हमने सेल कर दिया, और हायर स्ट्राइक प्राइस मींस 25,500 की, 25,300 की, वो 25,000 से ऊपर की हो गई, उनको उसमें से एक कॉल जो है हम बाय कर लेते हैं ताकि हमारा रिस्क जो है वो लिमिट रहे। क्लियर है? अब ये काम कैसे करता है? द स्ट्रेटजी इज कॉल्ड credit spread because the premium you receive from selling the option is higher than the premium you pay for the hedge. चूंकि इन द मनी या एट द मनी कॉल को हम सेल कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसका जो प्रीमियम है वो ज्यादा होगा, और आउट ऑफ द मनी कॉल को हम बाय कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका जो प्रीमियम होगा वो कम होगा। तो इस प्रकार से हमारी जो पोजीशन है वो हेज हो जाएगी। इस स्ट्रेटजी के अंदर हम मार्केट में नेकेड पोजीशन नहीं बनाते हैं। ये स्ट्रेटजी जो है ये हेज स्ट्रेटजी है। अब देखिए हाउ इट वर्क्स। द स्ट्रेटजी इज कॉल्ड क्रेडिट स्प्रेड बिकॉज द प्रीमियम यू रिसीव फ्रॉम सेलिंग द ऑप्शन इज हायर देन द प्रीमियम यू पे फॉर द हेज। स्पॉट प्राइस के नजदीक की कॉल को हम सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एट द मनी या इन द मनी कॉल को हम सेल कर रहे हैं तो उसका प्रीमियम ज्यादा होगा, और आउट ऑफ द मनी कॉल को हम बाई कर रहे हैं तो उसका प्रीमियम कम होगा। तो हम सेल कर रहे हैं हायर प्राइस पे, खरीद रहे हैं लोअर प्राइस पे, तो सेल माइनस बाई, तो हम एक प्रॉफिट, एक प्रीमियम जो है वो क्रेडिट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द क्रेडिट स्प्रेड रिजल्टिंग इन अ नेट क्रेडिट अपफ्रंट इनकम इन योर अकाउंट। बराबर है? अभी ये स्ट्रेटजी पिक्चर में कब आती है? ट्रेडर का व्यू क्या है, क्या सोच रहा है ट्रेडर जब ये स्ट्रेटजी पिक्चर में आ रही है? बियरिश और रेंज बाउंड। ट्रेडर को ये लगता है कि मार्केट जो है वो बियरिश रहेगा या निफ्टी एक रेंज के अंदर ट्रेड करेगी। आइए इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। इफ निफ्टी इज करेंटली एट 24,200, सेल 24,500, कॉल एट 100 रुपीज प्रीमियम। 24,200 के पास की कॉल हो गई 24,500। इट इज नियरर टू 24,200, और इसका प्रीमियम है 100 रुपए। तो 100 रुपए की प्रीमियम वाली कॉल को हमने सेल कर दिया, और ठीक इसी प्रकार 24,500 से दूर की यानी आउट ऑफ द मनी कॉल को हमने बाय कर लिया है 25,000 की कॉल। देख रहे हैं आप, एक अच्छा खासा डिफरेंस है, 500 पॉइंट का डिफरेंस है इसके अंदर। उसको हमने बाय कर लिया 40 रुपए पे। तो नेट क्रेडिट जो है वो हमारा कितना हुआ? ₹60, ₹100 माइनस ₹40। अब इस स्ट्रेटजी के फायदे क्या है? डिफाइंड रिस्क। Unlike selling a single call option where losses can be unlimited if the market spikes,
अ स्प्रेड कैप्स योर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। क्योंकि हम हेज कर रहे हैं तो हमारा लॉस जो है वो डिफाइंड रहेगा, हमें पहले से पता रहेगा कि ये हमारा मैक्सिमम लॉस हो सकता है। कैपिटल जो है वो कम चाहिए क्योंकि हम हेज की पोजीशन बना रहे हैं, एक कॉल को सेल कर रहे हैं, एक कॉल को बाई कर रहे हैं, तो हमें मार्जिन का बेनिफिट जो है वो भी मिल जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के अब हम हमारे अल्गोवर्स के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, जहां पे इस स्ट्रेटजी को रेडीमेड स्ट्रेटजीज के अंतर्गत ऑटोमेट किया हुआ है। अभी हम हैं अपस्टॉक्स के डिफॉल्ट पेज के ऊपर। हम अपस्टॉक्स में लॉगिन करेंगे। सबसे पहले हमें ये वाला जो पेज है ये दिखाई देगा। इसके अंदर ऊपर हमें दिख रहा है माई लिस्ट, ऑर्डर्स, पोजीशंस, होल्डिंग्स एंड मोर पे हमने जैसे ही क्लिक किया, हमें अपस्टॉक्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जितने भी फीचर्स एक ट्रेडर के लिए यूजफुल होते हैं उन सभी फीचर्स की एक विंडो जो है वो पॉपअप हो जाएगी। अल्गोवर्स का लिंक जो है वो दिख जाएगा, जिसके सामने न्यू जो है उसको भी फ्लैग किया गया है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने अल्गोवर्स का डिफॉल्ट पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। ये 9 स्ट्रेटजीज हैं जो अल्गोवर्स ने रेडीमेड हमें बना के दे रखी है। इसमें से काफी सारी स्ट्रेटजीज हम कवर कर चुके हैं, जिनकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं, आप वहां से इनको देख सकते हैं वन बाय वन। आज जिस स्ट्रेटजी को हम कवर कर रहे हैं उसका नाम है क्रेडिट स्प्रेड सीई। सीई स्टैंड्स फॉर कॉल यूरोपियन। तो आइए इस स्ट्रेटजी की डिटेल्स क्या हैं उनके ऊपर सबसे पहले नजर डाल। दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग टेक्निकल इंडिकेटर्स टू टेक एंट्री इन सीई ऑप्शन टू कैप्चर द डाउन ट्रेंड मूवमेंट। यहाँ पे एक थोड़ा सा टेक्निकल है। हम पोजीशन तो हमारी बना रहे हैं कॉल में, जो कि तेजी को दिखाता है, लेकिन इस स्ट्रेटजी के द्वारा हम ये चाहते हैं कि निफ्टी जो है वो डाउन ट्रेंड में रहे। इंट्राडे ट्रेड्स प्लेस होंगी, कोई भी ट्रेड जो है वो ओवरनाइट कैरी नहीं होगी। अभी हम इसका बैक टेस्टिंग रिजल्ट देखते हैं। तो बैक टेस्टिंग में जाने से पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर जो है वो दे देता हूँ। ये बैक टेस्टिंग जो है ये हिस्टोरिकल मार्केट डेटा पे बेस्ड है, जिसमें 1 मिनट कैंडल का डेटा अवेलेबल होता है, ओपन, हाई, लो और क्लोज। किसी रियल अकाउंट के अंदर ये ट्रेड्स नहीं ली गई हैं। ये बैक टेस्टिंग का रिजल्ट है और यहाँ पे जो रिजल्ट हम देखने जा रहे हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस है इस स्ट्रेटजी की। आगे की जो इसकी परफॉर्मेंस रहेगी वो डिपेंड अपॉन द मार्केट कंडीशन, बिकॉज पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये स्ट्रेटजी में ट्रेड करने के लिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 85,000 रुपीज का मार्जिन जो है वो होना चाहिए। ठीक है। निफ्टी 50 के इंडेक्स के ऊपर हम हमारी पोजीशन को बना रहे हैं। डेटा हमारे पास में बैक टेस्टिंग में जो अवेलेबल है 2 जनवरी 2024 से लेकर 12 जनवरी 2026 तक। ग्राफ तो इसका बहुत अच्छा दिख रहा है। 85,000 रुपीज की इनिशियल कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है बैक टेस्टिंग में 2 जनवरी 2024 को, और पहली साल हमारी खत्म हो रही है 6 जनवरी 2025 को। तो पहली साल जब खत्म हुई थी तब तक इस स्ट्रेटजी ने 1,05,018 रुपए 75 पैसे का प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर दिया। ठीक है। और दूसरी साल हमारी खत्म हो रही है यहाँ पे, तब तक इस स्ट्रेटजी ने 1,18,947 रुपए 75 पैसे का प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर दिया। यानी दूसरी साल ये स्ट्रेटजी जो है वो लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस के सिनेरियो में रही है। ये होता है मार्केट के अंदर, लेकिन डिसिप्लिन तरीके से ट्रेडिंग में ये होता है कि हमें देखने की जरूरत नहीं है। हमने स्ट्रेटजी लॉक कर दी, स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर दिया, अब जो हो रहा है वो स्ट्रेटजी अपने आप कर रही है। 85,000 रुपीज की इनिशियल कैपिटल से हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। 26,002 रुपए 50 पैसे के ड्रॉडाउन में ये स्ट्रेटजी रही है और 6 दिन तक रही है। एक नॉर्मल ट्रेडर क्या होता है कि ये ड्रॉडाउन जब देखता है कि मेरी इनिशियल कैपिटल में से 26,000 रुपए तो गए, तो वहां पे वो क्या करता है, ट्रेडिंग बंद कर देता है। आपको जो कुछ करना है, जो कुछ भी आप एनालाइज करना चाहते हैं, वो आप अपने बैक टेस्टिंग के अंदर एनालाइज कर लीजिए। बैक टेस्टिंग आपको एक क्लियर पिक्चर आपके सामने निकाल कर रख देती है कि भैया ये है स्ट्रेटजी और ये इसका रिजल्ट है। देखो ये फेज भी आएगा। अगर आप ड्रॉ डाउन लेने के लिए तैयार हैं तो आप प्रॉफिट भी लेंगे, और अगर आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आपको ड्रॉ डाउन भी देखना होगा। ये दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि स्टॉप लॉस is the part of the game. Stop loss is the essential part of the trading. Winning probability इस strategy की है 47.18%, that is near about to 50%. यानी हर 10 में से 5 ट्रेड जो हैं वो प्रॉफिटेबल होंगी और हर 10 में से 5 ट्रेड जो हैं वो लॉस मेकिंग भी होंगी। विन लॉस रेशियो 2 साल के अंदर 142-159, यानी 142 ट्रेड्स जो हैं वो विनिंग की हैं, तो 159 ट्रेड्स जो हैं वो लूजिंग के भी हैं। रिस्क पर ट्रेड 0.67%।
ठीक है। ऑन एंड एवरेज जब भी ये स्ट्रेटजी ट्रेड लेती है, इंडिकेटर्स की कंडीशन जब मीट होती है, तो एवरेज प्रॉफिट ये स्ट्रेटजी जनरेट करती है 2,971 रुपए 3 पैसे का, यानी नियर अबाउट 3,000 रुपए का प्रॉफिट ये स्ट्रेटजी जनरेट करती है, और साथ ही साथ लगभग 2,000 रुपए का लॉस भी ये स्ट्रेटजी लेती है। विनिंग स्ट्रीक लगातार 7 ट्रेड्स ऐसी भी रही हैं 2 साल के पीरियड में जो प्रॉफिटेबल रही हैं, जबकि लगातार 8 ट्रेड्स ऐसी भी रही हैं जो लॉस मेकिंग भी रही हैं। स्टार्ट टू फिनिश जब से स्ट्रेटजी 2024 में डिप्लॉय करी गई बैक टेस्टिंग के अंदर, जनवरी 2026 तक ये स्ट्रेटजी एक लॉट पे ही ट्रेड कर रही है, 85,000 रुपीज फॉर 1 लॉट। एक दिन ऐसा भी था जब एक लॉट की ट्रेड पे 10,537 रुपए 50 पैसे का भी प्रॉफिट आया था, जबकि एक दिन ऐसा भी था जब उसी एक लॉट पे 8,186 रुपए 25 पैसे का लॉस भी आया था। तो ये थी हमारी आज की स्ट्रेटजी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल करके भी इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर कर सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पे भी मैं रिप्लाई करता हूं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो मीडियम आपको कन्वीनियंट हो वैसे आप संपर्क कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ट्रेडिंग के अंदर जब हम डिसिप्लिन लाएंगे और एक स्ट्रेटजी को लॉन्ग टर्म में रन करेंगे, तभी हमें प्रॉफिटेबल होने का सोचना चाहिए। क्योंकि ये जो अल्गोवर्स का जो फीचर है, ये अपस्टॉक्स का लेटेस्ट लॉन्च्ड प्रोडक्ट है। तो ये स्ट्रेटजी आपको रन करने के लिए आपके पास में अपस्टॉक्स का अकाउंट होना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अकाउंट ओपनिंग के लिए, वहां से जाकर आप अपना अपस्टॉक्स का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग में कोई इश्यू आता है तो मुझे कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, आपकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। उम्मीद है आपको हमारा ये जो प्रयास है ये पसंद आ रहा होगा। अभी हम हमारी जो रेडीमेड स्ट्रेटजीज हैं उनको ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, 1-2 स्ट्रेटजीज और बची हुई हैं। उसके बाद में हम कस्टमाइज स्ट्रेटजीज की ओर बढ़ेंगे। हम हमारी खुद की स्ट्रेटजीज अल्गोवर्स प्लेटफॉर्म पे कैसे डेवलप कर सकते हैं उसकी तरफ हम जाएंगे। उसमें आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है। उम्मीद है चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है फटाफट जाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर करिए जो अल्गो ट्रेडिंग में अभी भी नए नए प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कोडिंग करने की भी कोशिश कर रहे हैं, विदाउट कोडिंग भी कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें ये बताइए कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान जो है वो अपस्टॉक्स ने कर दिया है। तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।